अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जो है मैग्नेटो वन फील्ड का जो है कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मैग्नेटो वन फील्ड जो है ना वो हमारे पास क्या होता है और हम इसको किस तरह यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक फील्ड जो है वो eacademy.course में एक फील्ड ऐड किया, रिस्पॉन्सिबल आईडी फील्ड डॉट मैग्नेटो वन res डॉट यूज़र ऑन डिलीट सेट नल स्ट्रिंग इज इक्वल टू इसका रिस्पॉन्सिबल और इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, ट्रैकिंग इज इक्वल टू ट्रू। इसका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल आईडी जो है ना मैंने एक फील्ड बनाया कि ये जो कोर्स है, जब मैं कोर्स को क्रिएट करूँगा तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो आर ई एस डॉट यूज़र होता है, एक मेरे पास होता है आर ई एस डॉट यूज़र, एक होता है मेरे पास आर ई एस डॉट पार्टनर। आर ई एस डॉट यूज़र वो यूज़र जो हम बना लें, फॉर एग्जांपल के तौर पर इब्राहिम या कोर्स इस तरह का, वो आर ई एस पार्टनर में पड़े होते हैं, ठीक है। और उसके जो आईडीज़ होती है वो आर ई एस यूज़र में पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लॉगिन होना है, लॉगिन होने के लिए आप जो आईडी यूज़ करते हैं और अपना पासवर्ड मतलब प्रॉपर लॉगिन हो उसको, वो आर ई एस डॉट यूज़र में पड़े होते हैं। जितने भी ओडो के यूज़र होते हैं वो आर ई एस यूज़र में पड़े होते हैं। और जो कस्टमर होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उसकी जो बाकी डिटेल होती है वो आर ई एस पार्टनर में पड़ी होती है। तो अब मैंने एक क्या बनाया, एक मिनट वन फील्ड बनाएंगे आर ई एस डॉट पार्टनर ऑन डिलीट सेट इज इक्वल टू नल। ऑन डिलीट सेट इज इक्वल टू नल का मतलब ये है कि जब भी मैं किसी यूज़र को डिलीट करूं तो उसके डेटाबेस पे जो आईडी पड़ी होती है, वो जो बैकएंड पे डेटाबेस होती है उसमें भी उसकी एंट्रीज होती है, वो एंट्री डिलीट ना हो, ठीक है। तो सेट नल हम इसको कर देते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल टू उसका नाम, इंडेक्स इज इक्वल टू डेटाबेस के लिए हम यूज़ करते हैं, और ट्रैकिंग इज इक्वल टू ट्रू, ये जो लॉग बनता है ये लॉग के लिए हम ट्रैकिंग जो है ना उसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया। eacademy कोर्स के अंदर एक मैंने टू वन फील्ड क्रिएट किया। अब क्लास सेशन के अंदर मैंने दो फील्ड और क्रिएट कर दी। एक है मेरे पास इंस्ट्रक्टर आईडी, ये फील्ड डॉट मैंने टू वन आर ई एस डॉट पार्टनर, और इंस्ट्रक्टर मतलब ये है कि पार्टनर्स, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया आर ई एस डाटा पार्टनर, जो पार्टनर होती है, जो कस्टमर होती है, जो एम्प्लॉयज़ होती है, उसी टेबल से उस एम्प्लॉयज़ को उठा दे, ना कि उसकी आईडी को। एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल इब्राहिम, ठीक है, उसको उठा दे, या कोई दूसरा बंदा हो उसको उठा दे। कोर्स आईडी फील्ड डॉट मैंने कोर्स आईडी मेरे पास आ गई, मिनट वन फील्ड है इसी मॉडल में मेरे पास जो है कोर्स का नाम इसी मॉडल के अंदर मैं कॉल करूँगा, ठीक है। और उसको एक कस्टमर सेंड करूँगा कि ये कोर्स इस बंदे को ऑथराइज है कि ये बंदा इस कोर्स को हैंडल कर सकता है। ऑन डिलीट कैस्केड, केस नल का मैंने सेट इज इक्वल टू नल का मैंने बता दिया। कैस्केड का क्या होता है, कैस्केड मीन के जो डेटाबेस पे एंट्री बनती है, अगर मैं किसी एक रिकॉर्ड को फ्रंट एंड से डिलीट करूँ तो डेटाबेस पे जो एंट्रीज होती है वो भी साथ में जो है ना वो डिलीट हो जाए। स्ट्रिंग इज इक्वल टू उसका नाम जो है कोर्स रखा, और रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, मतलब ये है कि इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका मॉडल बनाया, तीन फील्ड मैंने बनाए इधर मैनी टू वन, एक ये हो गया, एक इस मॉडल के अंदर आ गया। अब इसके लिए मैं व्यू में आता हूँ, और व्यू में मेरे पास जो है मैंने आपको क्या बताया था, फ्री व्यू ऑफ दिस मॉडल eacademy कोर्स, फॉर्म व्यू eacademy कोर्स का, और फिर इसका जो है ना एक्शन व्यू। इसके बाद जो दूसरा है क्लास सेशन व्यू, इसका फॉर्म व्यू और ट्री व्यू जो मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एक फॉर्म व्यू जो होता है मेरे पास, फॉर्म व्यू में मैं इसका क्रिएट करता हूँ, जो मैं एक ग्रुप को स्टार्ट कर देता हूँ जी, ग्रुप स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। और ग्रुप को मैं बंद कर देता हूँ, फिर दूसरा ग्रुप, और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं एक देखता हूँ फील्ड नेम इज इक्वल टू, और कौन सा नेम, ये जो मेरे पास रिस्पॉन्सिबल आईडी है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे मॉडल में, ये मेरे पास जो eacademy कोर्सेज का मॉडल आ गया। अब मैं आता हूँ इधर दूसरा जो क्लास सेशन मॉडल है, इसके फॉर्म व्यू में मैं आता हूँ। फॉर्म व्यू में मैं इसको, ये जो एक है फील्ड, इसको मैं कंट्रोल डी करूँगा, या कॉपी कर सकता हूँ, या कंट्रोल डी में करूँगा तो ये डुप्लिकेट हो जाएंगे। दो मैंने डुप्लिकेट करना है, किसके लिए, एक इस इंस्ट्रक्टर आईडी के लिए, और दूसरा जो है वो मैंने क्रिएट करना है कोर्स आईडी के लिए, ठीक है। मैंने कर दी, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इस सेशन को रीस्टार्ट कर देता हूँ, और आके इस ऐप को मैं अपग्रेड कर देता हूँ।
ठीक हो गया। ऐप मेरे पास जो है वो अपग्रेड हो गया है। ई अकेडमी में आता हूँ, मेरे पास ये जो कोर्स है इसमें अगर मैं क्लिक करूँ तो रिस्पॉन्सिबल हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये ओडो ये जो कोर्स है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ इब्राहिम खान, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिएट और एडिट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट मीन के आपने न्यू यूज़र क्रिएट करना है, तो मैं न्यू यूज़र क्रिएट कर देता हूँ। इधर मैं डायरेक्ट यूज़र में आ गया और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये लॉगिन मुझसे मांग रहे हैं, लॉगिन मेरा जो आप अपनी तरफ से लॉगिन ibrahim@gmail.com मैंने बना दी। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। यू हैव टू यूज़र, क्योंकि ये ऑलरेडी है तो मैं दूसरा कर देता हूँ, इसका चेंज कर देता हूँ इब्राहिम 1, और ये भी इधर भी कर देता हूँ इब्राहिम 1। मैंने सेव कर दी और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इब्राहिम खान का जो है मैंने इसके लिए लॉगिन भी बनाया, res.यूज़र के थ्रू लॉगिन भी बनाया, और यूज़र भी res पार्टनर भी मैंने क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्लास सेशंस में और मैं एक न्यूज़ क्रिएट करता हूँ। न्यू क्रिएट में मैंने कहा कि पाइथन फुल कोर्स, ठीक है। और डेट सेलेक्ट करता हूँ, एंड डेट सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें आता हूँ इंस्ट्रक्टर का नाम इब्राहिम लिखता हूँ, और इब्राहिम को जो है मैंने क्या असाइन करना है, ओडो 14 या और जो भी है उधर जो असाइन है वो मैंने कर दिया, और मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये इसको असाइन हो, जब ये यूज़र लॉगिन हो जाए ना, ये यूज़र, तो इसको सिर्फ पाइथन 3 रिलेटेड जितने भी कोर्स है वो इनको नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब हम जो है आते हैं और थोड़ा सा इसमें जो हमारा जो व्यू है हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड कर लेते हैं, थोड़े से काम कर लेते हैं। और वो ये है कि मेरे पास ये फॉर्म व्यू आ रहा है। फॉर्म व्यू में मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ग्रुप, ठीक है। थोड़ा सा इस व्यू को मैं डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ और मेरे पास जो है ये मेरे पास ट्री व्यू है, ये फॉर्म व्यू है, ठीक है। तो मुझे इसकी ज़रूरत इधर है, Ctrl+X, मैंने फॉर्म व्यू को अपग्रेड करना है, ठीक है। इधर मैं आता हूँ और मैं इधर एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया, ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप में इस इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब कोर्स नेम, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, एंड डेट, और ये जो इंस्ट्रक्टर ये है ये, और ये इसको Ctrl+X में इधर आता हूँ, इधर पेस्ट कर लेता हूँ। और इसके अलावा ये ड्यूरेशन का भी, ये भी मैं जो है ना एक साइड पे कर लेता हूँ। और इसमें मैं एक दूसरा स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने क्रिएट किया ये ग्रुप जो है अंदर ये वाला, ठीक है। इसके अंदर मैं क्रिएट कर देता हूँ इंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड कोर्स, या मैं ये कर देता हूँ कोर्स एंड अलाउ नहीं है तो मैं ये एंड कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मॉडल को, और मैं इसको आता हूँ, इसको मॉडल को जो है ना ये मॉड्यूल को मैं अपग्रेड करता हूँ। अपग्रेडेशन के बाद हम इसको देखते हैं। इधर मैं आता हूँ अकेडमी में और मैं अपने क्लास सेशंस में आता हूँ। मैं इसको ओपन कर लूँ तो देख मेरे पास जो है वो अपडेट हो गया। अगर मैं दूसरे पे आ जाऊँ तो मेरे पास ये देख इन्फॉर्मेशन जो है मैंने थोड़ा सा व्यू को अपग्रेड किया, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। अब ये सेव करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्टर का इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास इधर नहीं आ रहा, या अगर मैं इधर आ जाऊँ कोर्स का तो ये इस कोर्स का जो है इंस्ट्रक्टर कौन है, तो मैं इसको वो कर रहा हूँ, इस ऊपर आता हूँ व्यू में और ये रिस्पॉन्सिबल आईडी कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर ट्री व्यू में भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ट्री व्यू में भी, ताकि इसी भी इधर भी नज़र आ जाए। और बाकी दूसरा जो व्यू है उसके लिए मैं कर रहा हूँ, ये मेरे पास इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ फॉर्म व्यू से, ये फॉर्म व्यू है, और ट्री व्यू के एंड में जो है ना मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं मॉडल को अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन के बाद मैं आता हूँ और अपना ये ऐप्स को है उसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। अपग्रेडेशन के बाद आप चेंजेस देख लें कि मैं आता हूँ तो ये मेरे पास आ रही है कि इस कोर्स का रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इब्राहिम खान। और अगर मैं क्लास सेशन में आ जाऊँ तो इधर भी आता है कि इंस्ट्रक्टर कौन है और कोर्स कौन है। तो ये मेरे पास जो है ना ये ट्रीव और फॉर्म्यू का आज हमने जो सीखा वो हमने क्या सीखा, एक रिव्यू कर लेते हैं। मैंने एक मैंने टू वन फील्ड आर यूज़र के लिए क्रिएट किया। फिर जो है ना एक इंस्ट्रक्टर के लिए मैंने टू वन फील्ड क्रिएट किया जहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्टर का इन्फॉर्मेशन पुट किया और उसका ईमेल भी पुट किया। और कोर्स एक इंस्ट्रक्टर को कौन सा कोर्स असाइन किया, क्योंकि आपको पता है कोर्स इधर बन रहे हैं तो वो किसको किस टाइम असाइन करना है वो हमने सीख लिया। इसके बाद जो है ना हम आ गए, हमने जो कोर ई अकेडमी कोर्स है उसमें हमने एक रिस्पॉन्सिबल आईडी जनरेट की और फिर जो है ना ग्रुप में के शक्ल में फॉर्म में भी क्रिएट किया हमने। फिर हम दूसरे जो क्लास सेशंस मॉडल है उसके अंदर आके जो है ना ये इंस्ट्रक्टर आईडी और कोर्स आईडी को जो है ना हमने ट्री व्यू में भी और फॉर्म व्यू में भी हमने इसको डिफाइन किया। तो हमने जो है ना आउटपुट आपके सामने, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।